को राजा बना दिया गया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी पहले, एक सुनीति मैया सुनीति, किंतु सुनीति मैया की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो सुनीति मैया के ही प्रेरित करने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। और ये जो दूसरी छोटी रानी आई, इसका नाम है सुरुचि। क्या नाम है मैया? सुरुचि। और समय का चक्र देखो, समय का खेल देखो मेरी माँ, कि जो सुनीति मैया को संतान नहीं हो रही थी, अब ये गर्भवती हो जाती है। किंतु राजा की आसक्ति तो सुरुचि में हो गई थी। सुरुचि से अधिक प्रेम करने लगा था राजा, क्योंकि सुरुचि भी गर्भवती। और छोटी रानी ने राजा पर ऐसा मोह डाला, ऐसा बंधन डाला महाराज, इतनी आसक्ति उत्तानपाद की बड़ी रानी मैया सुनीति को राज्य से बाहर कर दिया। राज्य के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर मैया रहने लगी, वहीं छोटे से बालक को जन्म दिया। और इधर सुरुचि जो छोटी रानी थी, इनके भी एक पुत्र हुए। माने दोनों रानियों के एक एक पुत्र। बड़ी रानी के पुत्र जो हुए उनका नाम ध्रुवजी हुआ, ध्रुवजी महाराज हुए। और छोटी रानी के जो हुए उनका नाम उत्तम था। क्या नाम था मैया? उत्तम। तो ध्रुव और उत्तम ये दोनों उत्तानपाद के पुत्र हुए। अब ध्रुवजी महाराज छोटे से बच्चे, इन्हें ये भी नहीं कभी पता चल पाया कि इनके पिताजी रहते कहाँ। अच्छा, नाम तो पता बता दिया था मैया ने कि तुम्हारे पिता का नाम श्री उत्तानपाद है, किंतु ये अपने पिता से परिचित नहीं, भेंट कभी नहीं हुई थी, गरीबी में जीवन बीत रहा था। जबकि एक रानी थी, ये सुनीति मैया एक रानी थी, फिर भी जीवन दुखों में बीत रहा था। एक झोपड़ा बना के निवास कर रहे। एक दिन की बात है, घर के बाहर आंगन में ध्रुवजी महाराज अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, महाराज खेल रहे थे। तभी ध्रुवजी महाराज के मित्रों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुवजी महाराज कहते हैं, मेरे पिता का नाम श्री उत्तानपाद है। बोले वो? अरे वो तो यहाँ के राजा हैं, चलो आज हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाकर लाते हैं, लेकर जाते हैं। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे और ध्रुवजी महाराज सामने खड़े हो गए। इनके मित्र लेकर पहुंचे, बोले ये तुम्हारे पिता हैं। उत्तानपाद ने देखा, पूछा बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माँ कौन है? तो ध्रुवजी महाराज कहते हैं, महाराज मेरी मैया का नाम सुनीति है और मेरे पिता का नाम श्री उत्तानपाद है और मेरा नाम ध्रुव है। जब ऐसा कहा, उत्तानपाद की आंखों से अश्रु निकल पड़े, गोद में बिठा लिया, गोद में लेकर सिंहासन पर बैठ गए। और उसी समय छोटी रानी का आगमन हो गया, आना हो गया, और ध्रुवजी महाराज का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे पटक दिया। अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सिंहासन पर चढ़कर बैठ गया, वो भी महाराज की गोद में। अरे इनकी गोद पर बैठने का अधिकारी केवल और केवल मेरा पुत्र है, अन्य कोई नहीं। ध्रुवजी महाराज कहते हैं, मैया जब मेरे छोटे अनुज का अधिकार है तो ये मेरे भी तो पिता हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं? मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बोले बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन तब जब तुम मेरे कोख से जन्म लो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मनं यदेच्छसि नृपाशनम्।
अगर इसकी गोद में, इस सिंहासन में बैठना चाहता है तो अगली बार जब आना तो मेरे गर्भ से जन्म लेना। ध्रुव जी महाराज को आज छोटी माँ की बातें बाणों की तरह लगे। रोते रोते आज अपनी माँ के पास पहुंचे। बोले मैया, आज मुझे मेरी छोटी माँ ने बहुत कष्ट पहुंचाया है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा डांटा। मेरी माँ कहती है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। और धन्य है मैया सुनीति, आज पड़ोसी अगर हमारे बच्चे को थोड़े से डांट देना और बच्चा रोकर घर आ जाए तो हमारी माताओं का स्वभाव का, अरे चल मैं देखती हूँ, मेरे बच्चे पर बुरी नजर कोई डाले और वो भी मेरे रहे, चल तेरे पापा तो शाम को ड्यूटी से आएंगे, पहले तो मुझे से निपटे। माताएं जाके तुरंत हावी हो जावे महाराज पड़ोसी। लेकिन धन्य है मैया सुनीति, अपने बच्चे पर ऐसा संस्कार डाल रही है बेटा, जिससे मैं तेरी माँ हूं ना, वो भी तेरी माँ है। और जैसे मैं तुम्हें डांटती हूँ तुम्हारी अच्छाई के लिए, वैसे उस माँ ने भी तुम्हें डांटा तुम्हारी अच्छाई के लिए। अरे सत्य ही तो कहती है तुम्हारी माँ कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। मैया आप क्या कह रही हो? हाँ मैं सत्य कहती हूँ, तेरी माँ सत्य कहती है, तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अरे तू तो उस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है मेरे लाल। अच्छा मैया, वो पिता कहाँ है? बोले वो पिता तो समान रूप से हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक तो वो मिलेगा कैसे? ओ प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ओ प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो तो सर्वत्र व्याप्त है समान रूप से, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं मेरे लाल, बस प्रेम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है मैया? इधर देखो मैया, वो देखो हमारी माताएं पड़ोसन जब इधर मिल जाती हैं तो देखो कितना लंबा सत्संग चालू हो जावे महाराज। हमारी माता सोचे वैसे तो टाइम नहीं मिलता, ये मैया नहीं है, हमारी यशोदा मैया है ना, इन्होंने ये अच्छा किया, ये सत्संग करवा दिया, कम से कम यहाँ पड़ोसन मिल तो लेवे। और खूब जो एक दूसरे की चुगली बुराई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की यही कर ले। और कई माताएं तो महाराज ये देखती रहती, अरे कल तो नीली साड़ी पहन के आई थी, आज पीली पहन के आ गई, अब तू रुक देख मैं कल क्या पहन के आती हूँ। इनका कंपटीशन चले महाराज, कंपटीशन माने प्रतियोगिता। वो कथा एक तरफ चल रही है और फिर वो माता जी अभी इधर से वो जो भी लेकर आई थी अर्पित करके वहां गई कि बैठ नहीं पाई माता जी। अरे बहन कल तो तू बहुत वैसे आई थी, आज तो तेरा रूप रंग ही बदल गया है, बहुत हाव भाव चेंज, इधर ही बैठ जा मेरे पास, आज बहुत सारी बातें करनी तेरे से। ये हो गए महाराज। मैया भगवान के दरबार में ऐसे बैठो, हमने आपको बताया था काग चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान बनाओ कि मछली उछली की बगुले ने ऐसे हरी कथा यहाँ से निकली कि आपके अंदर समा जाए, ऐसे ध्यान करके बैठो, है ना मैया? करे आगे माताएं बहुत अच्छी हैं, आप लोग बुरा मत मानना, ये तो दूर देश की माताओं की बात है महाराज, आप लोग तो बात बिल्कुल नहीं करते हो। तो ध्रुव जी महाराज बोले उस पिता की गोद में बैठकर ही वापस लौटूंगा, संकल्प करके चले जाते हैं। देव ऋषि नारद इनकी परीक्षा लेने आते हैं, गुरु बनते हैं और
ध्रुव जी महाराज कहते हैं बिना गुरु के परमात्मा मिलने वाला नहीं, इसीलिए देव ऋषि नारद इनके गुरु बने, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अब छत पे जाना है महाराज तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़े है, अब पंख ना है कि उड़ के ऊपर पहुंच जाओ, अब परमात्मा तो वही विराजमान है। तो बोले सीढ़ी कौन है महाराज? सीढ़ी यही है जिसे कहते हैं गुरु। ये गुरु नाम की सीढ़ी हमें आपको परमात्मा तक पहुंचा देती है। ध्रुव जी महाराज पर देव ऋषि नारद की कृपा हुई। ध्रुव जी महाराज घोर तप करते हैं, घोर साधना करते हैं, और ऐसा तप करते हैं महाराज की देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी, क्योंकि इधर ध्रुव जी महाराज की श्वास भगवान की श्वास से मिल गई, और ध्रुव जी महाराज हृदय में ही भगवान का दर्शन करने लगे। तब सारे देवता भागे भागे गए, महाराज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब भगवान नारायण ने कहा अति शीघ्र मैं जाके ध्रुव के तपस्या को, ध्रुव जी की तपस्या को पूर्ण करूंगा, सफल और सार्थक करूंगा। और भगवान आज ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे, क्योंकि ये तो भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। तब भगवान ने उस झांकी को जो हृदय में थी उसको विलुप्त कर दिया, और हड़बड़ा कर आंख खोला ध्रुव जी महाराज ने, तो सामने भगवान चित्रभुज रूप में। अब ध्रुव जी महाराज कहते मैं तो अनपढ़। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे भैया, 5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति करी, और बोले मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी माँ ने ये तो बता दिया था कि भगवान मिलेगा कहाँ और कैसे, पर ये नहीं बताया था कि जब सामने आ जाए तो क्या करना। अब मैं इनकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो अनपढ़ हूँ। और भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के कपोल से कराया, इन समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, समस्त वेदों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज को हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रभु आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। अरे आप तो वो हो कि मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी आपकी कृपा से बोलने लगता है, लंगड़ा विशाल पर्वत को लांग जाता है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर। इतनी बड़ी कृपा है आपकी। इस प्रकार से सुंदर स्तुति की। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव जी महाराज की तो अब इच्छा ही समाप्त हो गई। बोले महाराज अब कुछ नहीं चाहता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भी भगवान इन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उत्तर दिशा में 36,000 वर्ष के बाद उत्तर दिशा में एक ध्रुवलोक इन्हें प्रदान करते हैं, जिसका दर्शन आज भी हम और आप करते हैं। ध्रुव जी महाराज जब वापस आए तो सबसे पहले महाराज इनकी छोटी माँ ने ही इनका स्वागत किया। जिस माँ से अपमानित होकर ध्रुव जी महाराज परमात्मा की ओर बढ़े थे, महाराज आज उसी माँ ने सबसे पहले स्वागत किया है। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। इसके पश्चात मृत्यु के सर पर पैर रखकर सशरीर ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में इनको जो स्थान भगवान ने प्रदान किया था प्रस्थान करते हैं। आगे आगे ध्रुव जी की माँ विमान में जा रही है और पीछे पीछे ध्रुव जी महाराज। धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र के कर्म से माता पिता का कल्याण हो जाता है, जैसे हमारी ये मैया। किसके उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन किया है? ये हमारे दादा दादी हैं, पूज्य दादा दादी, इनके पूर्वज हमारे मोहर जी भैया जी
जो मुख्य जजमान है हमारे, इनके बाद हमारे नरेंद्र भैया, इन्हों कल्याण की कामना करती हैं। और आज गुरुजी महाराज ने ऐसा कर्म किया महाराज कि इनकी माँ इनसे आगे विमान में बैठकर